बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ रेसिपीज़, आप बहुत मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट में किसी ने कहा था, किसी बच्चे ने, कि आलमंड की मिल्क की रेसिपियाँ मुझे दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं कमिंग सून बहुत जल्द दूँगी आप लोगों को। तो जो मैं रमज़ान शरीफ के हवाले से मैं आपको एक रेसिपी देना चाहती हूँ, वो मैं आपको आज बताती हूँ, जिसका नाम है चिकन चाइनीज़ रोल। वेजिटेबल रोल, इनके वेजिटेबल के साथ है। वो इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो कि आप लोगों को बहुत, इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसी तरह आप मुझे अप्रिशिएट करते रहें और मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट रेसिपीज़ ज़रूर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द और भी दूँगी, जो जिसको आप बनाएंगे और बहुत टेस्टफुल होंगी इंशाल्लाह। ओके, तो चलें लेट्स गो। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बताती हूँ। 2 कप हमने लेनी है गाजर, और हाफ से भी कम कप हमने ऑयल का लेना है, कुकिंग ऑयल का। 1 कप हमने लेनी है शिमला मिर्च, और ये बंद गोभी है, छोटा, बिल्कुल छोटा फूल एक आपने पूरा ही ले लेना है, उसको कटिंग कर लेना इस तरीके से जो मैंने कटिंग करके आपको बताई हुई है। 2 टेबलस्पून हमने लेना है सिरके का, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस लेना है, 2 कप्स हमने श्रेडेड चिकन लेना है। इसे बॉइल्ड कर लें, उसको छोटा छोटा करके इसको श्रेड कर लें चिकन को। 1.5 टेबलस्पून हमने ब्लैक पेपर लेना है, यानी कि काली मिर्च। 1/2 टेबलस्पून हमने नमक लेना है, वाइट नमक ले लें आप, वाइट ही डालना है इसमें, ठीक है। तो ये मैंने ना लहसुन पाउडर लिया है, आप चाहें तो दूसरा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये किया है पाउडर। अब आपने इस तरह एक पैन ले लेना है, कढ़ाई ले लें, कुछ भी ले लें, उसके अंदर आपने जो ऑयल है उसको शामिल कर देना है। ये आपको ऑयल जो ब्राउन नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये हम मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो ये ना मस्टर्ड ऑयल है, तो इसलिए आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं घर में वो आप कर लें। तो इसके बाद जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून इसका लहसुन का मैंने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो पेस्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल पेस्ट इस्तेमाल करें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही करें। देखिए, जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ये जो लहसुन शामिल किया, कि हल्का सा ना पहले वेजिटेबल शामिल करने से पहले सौटे कर लें, तो पहले मैंने इसको थोड़ा सा सौटे कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये गाजरें हैं, ये शामिल कर दें इसके अंदर, और फिर इसको मिक्स कर लें। देखिए, गाजरें जो सी होती है ना, वो थोड़ी ज़रा टाइट होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले उनको शामिल किया। आप चाहें तो गाजरें की इस तरीके से कटिंग करें, तो कटिंग करके तो आप उनको बॉइल्ड करके ना एक उबाला देना, ज़्यादा नहीं, एक उबाला देके उनको स्ट्रेन कर लें गाजरों को, और फिर आप इजी बनाएं, वो जल्दी ज़्यादा हो जाएंगी, गल जाएंगी, वो कच्ची कच्ची नहीं रहेंगी। और इस तरीके से मैंने इनको इसलिए कर लिया, तो वो जल्दी भी, आपकी रेसिपी भी जल्द बन जाएगी। तो देखें, उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल करनी है, शिमला मिर्च हमने शामिल कर दी इसमें। अब इन दोनों को पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, गाजर को और शिमला मिर्च को। बस आपने मेरा स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करना है। इंशाल्लाह देखिएगा, आपकी बहुत टेस्टी ये बनेंगे रोल, और बच्चे और बड़े सब फरमाइश करेंगे कि हमें बना के दें। और आपने एक और बात का ध्यान रखना कि जब हम चाइनीज़ खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा फ्लेम जो है वो तेज़ रखते हैं। अब ये देखें, ये मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर बंद गोभी डालती हूँ, क्योंकि ये टेंडर हो चुकी हैं, शिमला मिर्च भी और गाजर भी। तो बंद गोभी हमने शामिल कर दिया। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देना हमने, ठीक है। ये देखें, इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर दें। फिर जो श्रेडेड मैंने चिकन करके रखा हुआ था उसको डाल लूँगी मैं इसके अंदर। ये देखें, इस तरीके से ना, ये श्रेडेड चिकन है 2 कप जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, वो इसके अंदर डालूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे।
काली मिर्च और नमक। ठीक है, काली मिर्च नमक डालेंगे और सोया सॉस जो 2 टेबलस्पून मैंने रखा था वो डालेंगे, और चिली सॉस 2 टेबलस्पून जो मैंने आपको बताया था वो डालेंगे, और 2 टेबलस्पून मैंने इसका सिरका डालना है। इनके तीनों की क्वांटिटी आपने ना बराबर रखनी है, तो क्योंकि ज़्यादा भी अगर ओवर हो जाए कोई स्पाइसेस वगैरह तो उसमें फिर खाने में मज़ा नहीं आता, वो फ्लेवर उसका अजीब सा इन्हेंस हो जाता है जो कि ना खाया नहीं जाता। ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि इस तरीके से ना इसको फ्लेम अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। और एक बात का ध्यान रहे कि आपने इसको छोड़ना नहीं कि भाई ठीक है पानी ड्राई हो रहा है अभी वेजिटेबल ऊपर है, तो इस तरह ये होगा कि आपने प्रॉपर इसको चमचे को हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे, वेजिटेबल और चिकन जो है ना वो नीचे ना लगे। बस इसको अब ये रेडी है बिल्कुल रोल में जाने के लिए। लेकिन आपने रोल बनाने से पहले इसको ना जो इसका मैंने बनाया मटेरियल इसको ठंडा कर लेना है। ठीक है, अब बन गया तो डन हो गया, हमने फ्लेम को ऑफ करना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको ना रोल को आपने कैसे फिल करना है। ओके, अच्छा, रोल बनाने के लिए आपने इस तरह से रोल की पट्टी लेनी है और उसके कॉर्नर पे आपने बिल्कुल मटेरियल रखना है और उसको टाइटली बंद करना है। ठीक है, आपने 2 फोल्ड किया, उसके बाद इधर आपने वो लगाना है जो पेस्ट बनाया हुआ था उसका, मैदे का इस तरह पेस्ट बना लें थोड़ा सा वाटर शामिल करके, और फिर इसको बस इस तरीके से बंद कर दें। बहुत ज़्यादा इजी वे है ये रोल। इस तरह ये होगा कि आपका रोल अच्छे तरीके से टाइटली बंद भी हो जाएगा और ये फ्राई करने से ये खुलेंगे नहीं, जिस तरह के खुल के बिखर जाते हैं ना उस तरह नहीं। ये देखें एक और, ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर के ऊपर आपने ये मटेरियल रखा, इस तरह से यूँ मटेरियल रखना है और कॉर्नर से पकड़ के इसको आपने इस तरीके से फोल्ड किया, यूँ टाइटली फोल्ड करके इसकी दोनों साइडों पे अच्छी तरह से ये जो लई है वो लगाई है आपने, ये देखिए। ठीक है, और फिर इसको एक दफ़ा और फोल्ड करना जो इसका कॉर्नर बच जाए, ये जो ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल के ऊपर आपने इस पेस्ट को ऐसे करके लगाना है और इसको फिर बंद कर देना है। इसी तरह से आपने तमाम रोल्स को जितना आपकी क्वांटिटी के मुताबिक आपने बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सब रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब देखें ये मैं आपको फ्राई करने का तरीका बता रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि देखें कितना ऑयल गर्म है, इनके तेज़ गर्म होना चाहिए, उसमें आपने ये रोल डालने हैं, ताकि अगर आपने स्लो यानी कि हल्का आंच पे बनाए और जो उनसा है वो ऑयल वो भी ठीक तरह से गर्म ना हुआ ना तो सारा ऑयल अंदर चला जाएगा और इतने ढीले ये बनेंगे कि आपको बिल्कुल खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। होने तक आपने इस तरीके से जो आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने इनको फ्राई करने का आपको तरीका बता रही हूँ कि जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर आपने इनको प्लेट में आपने निकालना है सर्व करने के लिए, खाने के लिए। ये देखिए आप लुक देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं रोल ना, इसी तरीके से ना जले हैं और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होके तो तैयार हो गई। ये मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दी, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो और खाने में भी ये उतने ही टेस्टी होंगे। आपने बस फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेडी होगी। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपकी तरफ से एक इनाम होता है कि जो मैं देखूं तो मुझे फिर खुशी होती है कि मेरे व्यूअर्स मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आपने इसी तरह प्लीज़ रोल की रेसिपी जो मैंने बताई है उसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करें और आपने इसी तरह ही बनानी है और इंशाल्लाह फिर आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि ये आपको कैसी लगी और आपने ट्राई की। इसकी पिक्चर भी आपने मेरे साथ शेयर करनी है। तो ठीक है, फिर आप मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।